आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादियों के घर हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। क्या होगा पाकिस्तान का? अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। ये धमकी देने से आप सोच रहे हैं कि भारत डर जाएगा? अरे आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ में क्या होने वाला है। चारों तरफ से आपकी घेराबंदी शुरू हो गई। लोग ये देखेंगे कि उनके साथ में क्या हो रहा है, उन्हें पता चलेगा कि क्या कर सकता है भारत। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कहा है इन आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, जो इनके आका हैं उनको भी ढूंढ करके बाहर निकालेंगे और उनके साथ भी ऐसा हश्र किया जाएगा उनका कि उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और उनका साथ दिया देश के गृह मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल यही कहा कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांस ले रहा है। और उसके बाद से दर्शकों, पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो भीख मंगा पाकिस्तान, जहां उसके पास में खाने के लिए अनाज भी नहीं है, वो अब गीदड़ धमकी दे रहा है भारत को। और क्या क्या कह रहा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार का इरादा एकदम साफ है कि हमने जो कहा है उसे हम करेंगे, और वो देश में जगह जगह हमें दिखाई भी दे रहा है। दर्शकों, जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादियों के घर हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला जा रहा है। और जो घुसपैठिए हैं, वो भले ही पाकिस्तान के हों या फिर बांग्लादेश के हों, उन्हें भी चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें वापस भेजने की तैयारी भी की जा रही है। ये ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया देश के प्रधानमंत्री ने कि सुनिए पूरा का पूरा विश्व, हम क्या करने वाले हैं। ये ऐसे ही हवा में नहीं बोल दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और जिन्हें जाना जाता है, जो कहते हैं वो करते हैं, अपने अलग अंदाज में करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अगर वो कह रहे हैं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये देखिए पाकिस्तान की जो गीदड़ धमकी है। दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ धमकी, कहा कि सिंधु नदी में या तो पाकिस्तान का पानी बहेगा या फिर भारत का खून। भारत ने पानी पर रोक लगा दी। संदेश बिल्कुल साफ है कि आपको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ में क्या होगा। ये देखिए, उन्होंने कहा कि सिंधु नदी हमारी रहेगी, दरिया में हमारा पानी बहेगा और उनका खून। बिलावल भुट्टो की गीदड़ धमकी। ये धमकी देने से आप सोच रहे हैं कि भारत डर जाएगा? भारत ने जो कहा, देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो नहीं करेंगे। अरे आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ में क्या होने वाला है। ये देखिए, इसके अलावा पहलगाम हमले पर पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री ने दिया शर्मनाक बयान और कहा कि आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी है वो, जो लोग गए घुसे भारत में। हालांकि ये 2-3 दिन पहले का बयान है। इसके अलावा उन्होंने, जो उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार ने, पाकिस्तान की संसद में परमाणु ताकत होने का बयान देकर तसल्ली देने की कोशिश की। अपने देश की जनता को यह समझाने की कोशिश की कि चिंता मत कीजिए, हमारे पास परमाणु हथियार है। और वही जो इनके प्रधानमंत्री हैं, वो भी यही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ भारत के आरोपों को नकारते हुए कहते हैं कि ये आरोप बिना किसी विश्वसनीय जांच और साक्ष्य के लगाए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस दौरान सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को गीदड़ धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पूरी ताकत से देंगे जवाब सेना प्रमुख के सामने पाकिस्तानी। ये उनके प्रधानमंत्री का ये बयान है। वो कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे भाई साहब, आपकी हैसियत है जवाब देने की? आप पूरी दुनिया के सामने भीख मांगते फिर रहे हैं, कोई आपको भीख देने को तैयार नहीं, और आप परमाणु हथियार की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास में परमाणु हथियार है, भारत के पास नहीं।
ये दर्शकों ये चाहते क्या है? ये चाहते ये हैं कि ये इस तरह की धमकी देंगे, इनके जो आका हैं वो बीच में आकर के समझौता करा देंगे, जैसे कि आज से पहले होता आया है। भारत के पास इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जहां पाकिस्तान का बर्बाद होना बिल्कुल तय है। और ये जो बार बार ये जो आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती अगर पहले हमारे देश ने कुछ गलतियां ना की होती। लेकिन आज वो भारत नहीं है दर्शकों, आज ना ही वो सरकारें हैं पहले वाली। आज एक ऐसी सरकार है जिसकी विल पावर है, इच्छा शक्ति है। गलती हुई है ये मानती है सरकार। कहा सबसे पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे पहले यही कहा हमारी चूक है, हम मानते हैं। वो चूक कैसी है दर्शकों, उस पर भी मैं आऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पूरी की पूरी जो जानकारी है मैं आपको दूंगा कि क्या होता है कश्मीर में। अगर चूक होती है उसके पीछे क्या कारण होते हैं आप सभी को पता है, लेकिन विस्तार से। वही मैं कह रहा हूं, सरकार कह रही है कि हमारी चूक है, और जो सर्वदलीय बैठक में जितने भी विपक्षी नेता है उनके सामने साफ साफ ये बता दिया कि भाई साहब हम जो करने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में ऐसा काम करेंगे कि आप सबूत भी नहीं मांग पाएंगे। वही जो कहा देश के प्रधानमंत्री ने और देश के बड़े नेताओं ने, लगातार जो कार्य चल रहे हैं। आपको याद होगा दर्शकों, ये आज की नई गीदड़ धमकी नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब भी यही कहा गया था। तब क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। और ये सच्ची बात उन्होंने कही थी, आज भी वही बात है। भारत के ज्यादा से ज्यादा एक दो शहर पर प्रभाव पड़ेगा दर्शकों, लेकिन उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान का? अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। वो भिखमंगा पाकिस्तान जो पहले से ही भीख मांग रहा है वो गायब हो जाएगा। और ये लोग ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये ऐसी धमकी देकर ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो काम कर रही है, भारत सरकार रुक जाएगी। नहीं रुकेगी, भारत सरकार नहीं रुकेगी। कल देखिए जो आतंकी आसिफ का घर ब्लास्ट से उड़ाया था, आदिल के घर पर बुलडोजर चलाया था, उसके बाद में आज फिर सुबह वही हुआ है। सुबह उठते ही ये देखिए आप, ये जो कल की ये खबर है कि आदिल के घर पर चला बुलडोजर पहलगाम हमले के बाद। ये आज की खबर है, खत्म होगा आतंक का खेल, सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। शोपियां, पुलवामा, कुलगाम में लश्कर आतंकियों के घर ध्वस्त। ये देखिए ये मिट्टी में मिलाने का काम प्रगति पर है। ये देखिए जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए, गुजरात में 500 बांग्लादेशी हिरासत में। रुकने वाली नहीं है सरकार। आप कितनी गीदड़ धमकी दीजिए, आप कितना भी ये जताने की कोशिश कीजिए कि भाई साहब हमारे पास में परमाणु हथियार है, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप यही करते। आप पहले गुनाह करते हैं, एक घिनौनी हरकत करते हैं, उसके बाद में ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास में परमाणु हथियार है। बेवकूफ है भारत, उसके पास में नहीं है। ये देखिए आप क्या सोच रहे हैं। भारत के पास में 172 परमाणु हथियार हैं दर्शकों, पाकिस्तान के पास में 170। यहां बड़ी गौर करने वाली बात एक है, रूस के पास में 5580 परमाणु हथियार हैं दर्शकों, अमेरिका के पास में 5044 और ये इजराइल के पास में 90। ये तो वो देश हैं जो खुलेआम ये कह चुके हैं मोदी जी जो कुछ करना है करिए, इन आतंकियों का मिट्टी में मिलाना है मिलाइए, हम आपके साथ हैं। खुलेआम कह चुके हैं दर्शकों, खुलेआम। ये इनका जोड़ कीजिए तो एक बार, ये क्या होगा इस पाकिस्तान का, क्या होगा इस पाकिस्तान का? ये धमकी दे रहे हैं हमारे पास में परमाणु है। अगर रूस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं, कीजिए मोदी जी जो करना है, हम आपके साथ हैं। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कहते हैं मोदी जी इन बांग्लादेशियों का, इस बांग्लादेश का जो कुछ करना है कीजिए, ये आपके हाथ की बात है, हमारी इसमें कोई मैटर है ही नहीं। क्या कुछ भी दिक्कत वही है, आपको अब ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में आपके साथ में क्या होने वाला है। जिस दिन से कहा प्रधानमंत्री मोदी ने
कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपके साथ में क्या होने वाला है। उस दिन के बाद से आप डरे हुए हैं, आप बौखलाए हुए हैं, आपको नहीं पता आप अब भी क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ये इन गीदड़ धमकियों से आपको लगता है कि भारत जो कदम उठाने जा रहा है वो अपना कदम वापस ले लेगा? आपको ऐसा लगता है दर्शकों? और अगर लगता है तो आप गलतफहमी में हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ चल रहा है वही देखिए, गुजरात में जो अवैध प्रवासियों पर बड़ा एक्शन, अहमदाबाद में 500 से ज्यादा जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं उनको वापस भेजने की तैयारी हो रही है। अलग अलग जो राज्य हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा उनके मुख्यमंत्रियों को फोन करके कि पता लगाइए ये पाकिस्तानी कहां कहां रह रहे हैं, इनकी जांच कीजिए, इनको वापस भेजिए। प्रोग्राम चालू है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, जो भारतीय हैं पाकिस्तान में उनको वापस बुलाया जा रहा है, सुरक्षित लाया जा रहा है। घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, वापस भेजने की तैयारी हो रही। दर्शकों, इससे बेहतर मौका हिंदुस्तान के पास में कभी नहीं आ सकता। आज से पहले बहुत बार ऐसे मौके आए हैं, लेकिन वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे मौके पर जब पूरा का पूरा विश्व भारत के साथ में खड़ा है और कह रहा है जो कुछ करना है कीजिए, इससे बेहतर मौका तो कोई और हो ही नहीं सकता। और ये देखिए आप, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो नौसेना, अपनी तैयारियों में है। ये देखिए इंडियन नेवी ने जो ट्वीट किया है, मिशन रेडी एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, ये देखिए एकदम स्पष्ट है, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है तो भाई साहब इस गलतफहमी को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं आपसे भी कई गुना ज्यादा यहां भारत में बैठी सरकार और जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो ये सोच रहे हैं। आप अपने देश में सुरक्षित नहीं। आज ही की खबर ये देखिए, पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, क्वेटा में आईईडी ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना के 10 जवान मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मरगाट इलाके में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों को मार गिराने का दावा किया है। क्या है आप क्या हैं? आपकी क्या औकात है? आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ में क्या होने वाला है। चारों तरफ से आपकी घेराबंदी शुरू हो गई और आप गीदड़ धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम डरने वाले हैं नहीं, हम मजबूती से सामना करेंगे, हमारी सेना एकदम तैयार है। अरे भाई साहब, बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं आप। वही मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। और ये जो बौखलाहट है ये वही दिखाती है दर्शकों, जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये कहा जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा होगा जो बीच में बैठा करके समझौता करा देगा और जो कुछ होने वाला है वो नहीं। आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं। और ये जो आतंकवादी संगठन है, ये सबसे बड़े उन्हें जन्म देने वाली ये पाकिस्तानी सेना ही है। और लोग इस बार ये मांग कर रहे हैं कि इन आतंकवादी संगठनों का खात्मा अपने आप हो जाएगा, इस पाकिस्तानी सेना के टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। जब ये पाकिस्तानी सेना जो है, उनके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जब वो मरेंगे और वो मिट्टी में मिलाए जाएंगे उनके गांवों में जाकर, जब लोग ये देखेंगे कि उनके साथ में क्या हो रहा है, उन्हें पता चलेगा कि क्या कर सकता है भारत। ये हिंदुस्तान है दर्शकों, और ये अब रुकने वाला है नहीं, किसी से डरने वाला है नहीं। जो कुछ होना था पहले हो चुका। बार बार ऐसे मौके आए, समझौते होते रहे, लेकिन इस बार समझौता नहीं होगा। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उसका करेंगे इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।